Hello student, my name is Anuj Singh and you're watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss a most important derivation on electric dipole. प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने किया है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर आपने वो चीज़ अच्छे से समझ ली है तब इस वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि यहाँ पर उसी को ही आगे लेके चलने वाले हैं आज। और ये जो डेरिवेशन है ये इस चैप्टर के, अगर मैं कूलम्स लॉ की अगर बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक ये डेरिवेशन और एक जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आने वाली है डेरिवेशन, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज की अपनी जो डेरिवेशन रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है कि डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, at a point on axial line of a dipole। एक डायपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है? जो दोनों चार्जेस के, जैसे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में ये स्मॉल सेपरेशन है जिसको अपन 2L बोलते हैं। और इसी जो ये लाइन है ना, जो दोनों चार्जेस से पास कर रही है, इस लाइन को एक्सियल लाइन बोलते हैं इसकी। और इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, P पॉइंट है, जो इसके सेंटर से, देखो हमेशा डिस्टेंस यहाँ पे डायपोल के अंदर हमेशा डिस्टेंस सेंटर से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर से O पॉइंट से, मान लो इसको सेंटर को अपन O बोलते हैं, O से R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट के ऊपर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डायपोल की वजह से। डायपोल का मतलब क्या हुआ? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से जहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पे कितनी बनी, आपको वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इस डेरिवेशन के अंदर मैं बता रहा हूँ, अपनी इम्पोर्टेंट वाली डेरिवेशंस की कैटेगरी में इसको डाल देना, ठीक है। जो डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन भी आप कंप्लीट साथ में लिखा करो, ठीक है। अगर आपको इस डेरिवेशन के अंदर कंप्लीट मार्क्स चाहिए तो आप इसके बारे में कंप्लीट लिखना, ठीक है। जैसे लिखते हैं अपन, कंसिडर इलेक्ट्रिक डायपोल, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L, ठीक है। ऑन ए एक्सियल लाइन कंसिडर अ पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम इट सेंटर ऑफ द डायपोल। तो उसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। पहले प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर माइनस Q चार्ज की वजह से निकालेंगे, ठीक है। तो E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था? KQ/R², ठीक है। तो KQ बाय, अब R कितनी है इस चीज़ का ध्यान रखना। O से इस Q का डिस्टेंस कितना है? L, और O से इस Q का डिस्टेंस भी कितना हो गया? L। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ध्यान देना इधर, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? देखो सारा अपने पास है R, O से लेके P तक है R, और O से लेके Q तक है L। तो ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया? ज़्यादा में से आप स्मॉल वाला क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये कितना रह जाएगा? R माइनस L, ठीक है। अपॉन में क्या होता है? R², तो R² में क्या बन गया? R माइनस L²। से इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस चार्ज, ये क्या रहेगी बेटे? KQ/R²। अब इसके लिए R क्या बनेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस
ये वाला O से लेके P तक का डिस्टेंस तो अपने पास पता है R है, और O से लेके इस Q का डिस्टेंस कितना है, L है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस L, ठीक है, अपॉन में R प्लस L स्क्वेयर से इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना कि माइनस और प्लस, ये प्लस क्यू चार्ज था, यही माइनस क्यू चार्ज था। ये मैं नेगेटिव साइन कब लूँगा, जब मैं इसको वेक्टर की अगर फॉर्म में लिखूंगा तब जाके मैं ये नेगेटिव साइन लूँगा। अदरवाइज आप क्या ले रहे हो, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड के अंदर आपको साइन लिखने साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तब आपको यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, एक स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है ना। ये आपने पहले भी किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी वजह से इस प्लस क्यू चार्ज ये पी के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये रहेगा ये स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा। और ये वाला माइनस क्यू वाला डिस्टेंस ज़्यादा है पी से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वीक होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी तो कितना रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। ज़्यादा में से क्या कर देंगे, जो स्मॉल वाला क्यों माइनस करेंगे, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके ऊपर, इसकी वजह इस तरफ बनेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा बाहर की तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी, और E प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। तो नेट कितना होगा, तो नेट अपने आप भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये इस तरफ लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरफ लगा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो E प्लस माइनस E नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, E इज इक्वल टू, E प्लस की वैल्यू कितनी है अपने पास, के क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वेयर। ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो के क्यू बाई आर माइनस एल स्क्वेयर माइनस, हाँ जी, E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, के क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर के क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 बाई आर माइनस एल स्क्वेयर माइनस 1 बाई आर प्लस एल स्क्वेयर, ठीक है। हाँ जी, तो इधर वाला बेटे राइट कर लो, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब आगे देखो, अब राइट हैंड साइड जो ये अपने पास डेरिवेशन बनी है, इसका मैं इस तरफ एलसीएम ले लेता हूँ, इस तरफ, ठीक है। तो एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू कॉमन आ रहा है, एलसीएम क्या आएगा, आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अच्छा, ये एलसीएम क्या आया, क्यों बना ये एलसीएम, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है, और यहाँ पर कुछ मेडिकल वाले भी बैठे हैं जिन बेचारों का मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। मैथ से भागे तो मेडिकल लिए हैं, और कोई लॉजिक थोड़ी था मेडिकल लेने का, है भाई, यही रीज़न होगा। चलो आ जाओ समझ लो। तो ये डेरिवेशन क्या बनी, आर माइनस एल स्क्वेयर। तो नीचे वाला जो एलसीएम अगर बेटे आप लो यहाँ पर, तो एलसीएम नीचे ले लिया करो, आर माइनस एल स्क्वेयर इंटू आर प्लस एल स्क्वेयर, इस वे के अंदर था, है ना। एलसीएम दोनों टर्म नीचे आ जाती हैं, तो इसका स्क्वायर ओपन आप करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2rl, ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab 2rl, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब आर स्क्वायर की इन तीनों के साथ, एल स्क्वायर की इन तीनों के साथ, माइनस 2rl की इन तीनों के साथ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। तो आर स्क्वायर की इसके साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, आर रेज़ टू पावर 4, आर स्क्वायर की इसके साथ करोगे तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर की अब इसके साथ करोगे तो प्लस 2 आर क्यूब एल, ठीक है। अब एल स्क्वायर की इन तीनों के साथ कर दो, एल स्क्वायर की इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की इसके साथ प्लस एल रेज़ टू पावर 4 प्लस एल स्क्वायर की इसके साथ करोगे तो 2 आर एल क्यूब, ठीक है। अब माइनस 2rl की इन तीनों के साथ कर दो तो माइनस 2 इंटू आर क्यूब एल, हाँ जी। अब इसके साथ करोगे तो माइनस 2
आर एल क्यूब। अब -2 किसके साथ करोगे तो -4r² l²। अब देखो कोई टर्म जो है वो कैंसिल आउट भी होंगी यहाँ पर, -2r³ l + 2r³ l होगी, -2rl³ + 2rl³ ये भी कैंसिल आउट होगी। ठीक है, r² l² + r² l² कितना हो गया 2r² l², -4r² l² है तो कितना बच गया -2r² l² बच गया। रह क्या गया ऊपर यहाँ पर r⁴ और प्लस l⁴ और -2r² l²। अच्छा ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे तो यही आएगा अपने पास। ठीक है, तो इतना सारा आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था, क्योंकि मैंने इसका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ करी थी। ये वैल्यू कहाँ से आई आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यही एलसीएम ले लेता हूँ तो ऊपर क्या बनेगा r+, हाँ जी r+ l², हाँ जी साथ में क्या था बेटे -r - l²। ठीक है, ये टर्म कुछ इस वे के अंदर बनेगी। तो इधर से इरेज कर रहा हूँ एक बार मैं। तो ऊपर आइडेंटिटी ओपन करते हैं बेटे यहाँ पर, तो क्या बन गया यहाँ पर अपने पास k q, हाँ जी करो आइडेंटिटी ओपन बेटे, r² + l² + 2rl, माइनस का साइन है और ये क्या बन गया r² + l² -2rl। ठीक है, और अपोन में क्या था r² - l² होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर वाले, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सभी के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बन गया ये E वेक्टर इज इक्वल टू KQ r² + l² + 2rl -r² - l² + 2rl अपोन में क्या चीज़ अपने पास r² - l² होल स्क्वायर। ठीक है, r² l² से r² l² कैंसिल आउट, + 2rl + 2rl कितना हो गया +4rl। तो E इज इक्वल टू आ गया KQ × 4rl बाय r² - l² होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जब पापा ने डायपोल ये बनाया था -q चार्ज और +q चार्ज और P पॉइंट का ये जो डिस्टेंस लिया था इसके सेंटर से r डिस्टेंस लिया था और ये वाला दोनों जो डिस्टेंस थे ये l डिस्टेंस थे। अब l की वैल्यू इस r से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो आप ये बात कहेंगे कि l² जो है l² मच स्मॉलर देन r²। l² की वैल्यू r² की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर l² की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास रह क्या गया यहाँ पर k E इज इक्वल टू KQ × 4rl अपोन में ओनली स्क्वायर, ये तो खत्म ही हो गया, नेग्लेक्ट ही हो गया, ये तो ओनली क्या रह जाएगा r² का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में, तो क्या रह जाएगा r की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक r ऊपर पड़ा हुआ है, r की 4 नीचे है, तो एक r नीचे से क्या होगी कैंसल आउट, तो नीचे क्या रह गया E इज इक्वल टू KQ × 4r तो कैंसल आउट कर दिया अपने, l/r³ रह गया। ठीक है, अच्छा अब मैं इस 4l का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कुछ इस वे के अंदर, देखना भी E इज इक्वल टू KQ × 2l × 2 लिख सकता हूँ इसको मैं, 4 का मैंने 4l का ब्रेक डाउन कर दिया ना मैंने, 2l × 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अपोन में r³। इसके पीछे एक रीज़न था, मैं कुछ और बनाना चाह रहा था यहाँ पे। अब Q × 2l क्या होता है, Q × 2l इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू Q × 2l। तो ये मेरे पास Q × 2l क्या बन गया P बन गया। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ये क्या बन गया K और ये क्या बन गया P। ठीक है, और ये 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 2kp/r³। यहाँ साइड में लिख लेना P इज इक्वल टू क्या होता है Q × 2l होता है।
ठीक है, समझ गए। तो ये यहाँ अपने पास डेरिवेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाल दी P पॉइंट के ऊपर कितनी 2 kp/r³। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आती है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या सामने आई यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए जब अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था r² के, k³ के। लेकिन एक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ आया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² था, और एक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने निकाला वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने कैलकुलेट की एक्सियल लाइन के ऊपर एक डायपोल की। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, तभी आगे वाला टॉपिक जो है बेटे आपका क्लियर हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच।